अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। और अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जो घंटी का निशान है ऊपर आपके वीडियो पे उसको ज़रूर प्रेस करिएगा। और अगर आप चाहते हैं वीडियो के आखिर में तो कमेंट्स में आप ज़रूर कमेंट्स भी लिखिएगा ताकि हमें भी आपकी आरा का पता चलता रहे। अब इस वक्त जब मैं ये बात कर रहा हूँ आपसे तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो हैं वो एक रोज़ा दौरे पे ईरान और फिर सऊदी अरेबिया जो हैं वो इस वक्त कर रहे हैं वहाँ पे, और उनके हमरा उनके टॉप ऑफिशियल्स जो हैं वो भी इस दौरे पे उनके साथ शामिल हैं। तकरीबन सितंबर में इस दौरे की तैयारी कर ली गई थी और इसको खुफिया रखा गया था और पाकिस्तानी ऑफिशियल्स जो थे वो ईरान भी जा चुके थे और इसकी तफसीलात तय कर चुके थे और फिर उन्होंने सऊदी अरेबिया में भी किया। और जो हमारा फॉरेन ऑफिस है इस ज़मीन में वो बड़ा एक्टिव रहा है पिछले कुछ 2 महीने से, और खित्ते के अंदर इमरान खान को जो टाइटल मिला है मैन ऑफ द ईयर का वो अब उसको हर तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं, बिकॉज पूरी उम्मत मुस्लिमा जो है वो इमरान खान को देख रही है एक सालिस के रोल में और एक ऐसा इंसान जिसकी वजह से जिसका कोई अपना यानी लालच नहीं है, जिसका कोई कारोबार नहीं है किसी मुल्क में, जिसके कोई पैलेसेस नहीं है कहीं पे या उसको रिटायरमेंट पैकेजेस नहीं चाहिए कहीं और पे, तो उसकी बात वो सुनने को तैयार हैं। अब ये बहुत ही कशीदा सूरत हाल हो गई थी और ईरान और सऊदी अरेबिया थे वो तबाही के दहाने पे आके खड़े हो गए थे, और ख़ास तौर पे जब यूएई के अंदर सऊदीया के ऑयल टैंकर्स के ऊपर हमला हुआ, फिर बाद में अरामको के अंदर ऑयल वेल के ऊपर हमला हुआ, दोनों साइडों से इल्ज़ामात की बारिश होती रही। खुद अमेरिका ने भी उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए ईरान के ऊपर, और उन्होंने अपने बहरी बेड़े को सऊदी अरेबिया के यानी खलीज की तरफ भेजने का अंदिया दे दिया। अब हुआ क्या, यूनाइटेड नेशंस की स्पीच के बाद एक बड़ा क्लियर जो नैरेटिव है पाकिस्तान का वो सामने आया, और मुस्लिम उम्मा का नैरेटिव जो है वो सामने आया, ख़ास तौर कश्मीर के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से, और जहाँ जहाँ मुसलमानों पर मज़ालिम हो रहे हैं ख़ास तौर अफ़गानिस्तान के हवाले से। तो अब इमरान खान ने अपने ऊपर ये ज़िम्मेदारी ली, और इमरान खान ने जो कुछ मुलाकातें की हैं अभी तक वो मोहम्मद बिन सलमान से, सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं, तो उनको वो इस बात पे यकीन दहानी कराने पे कामयाब हो गए कि हम टेंशन्स को डिफ्यूज़ कर सकते हैं। और मोहम्मद बिन सलमान जो हैं पिछले कुछ अरसे से उनकी मुखालफत तो बहुत हो रही है और बहुत लोग उनके ख़ास तौर मुल्क के अंदर उनकी मुखालफत करें, लेकिन ये भी तय है कि वो एक रेवोल्यूशनरी आदमी है, एक विजनरी आदमी है। वो एक नए सऊदी अरेबिया की उन्होंने बुनियाद जो है वो रखना शुरू की है, जो कि एक पॉपुलर बुनियाद नहीं है, जहाँ औरतों को हकूक़ दिए जा रहे हैं, उनको ड्राइविंग लाइसेंस मिल रहे हैं, जहाँ वो मर्द के बगैर अब शॉपिंग करने जा सकती हैं, जहाँ आपको अकामा लेके हर वक्त नहीं फिरना कि आपको पुलिस उठा लेगी, और भी ऐसी हैं। उन्होंने फैसिलिटीज़ अब इनिशिएट कर दी हैं कि जहाँ पे नॉन सऊदी या नॉन अरब जो है वो बग़ैर कफ़ील के जाके इंडस्ट्रियल जोन में इन्वेस्ट कर सकते हैं और सऊदी अरेबिया के अंदर वहाँ पे घर बना सकते हैं। तो ये बहुत यानी अनथिंकेबल प्रोग्रेस है जो 2-3 साल पहले नहीं सोचा जा सकता था। उसके बरक्स ईरान जो है, ईरान खित्ते की एक बहुत ज़िम्मेदार मुमलिकत है और उसकी हज़ारों साल पुरानी उसकी तहज़ीब है, उसका कल्चर है, उसका तमद्दुन है, और दोनों का आमने सामने आने का मतलब है कि अहले तशी और अहले सुन्नत जो हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़, और ये एक किस्म की रिलीजियस वॉर में कन्वर्ट हो गई हुई थी चीज़। तो अब इमरान खान का दौरा जो है इस बैकड्रॉप में है, और वो अगर दोनों के अंदर से टेंशन्स डिफ्यूज़ करने में कामयाब हो जाते हैं, दोनों को एक दूसरे की तरफ से जो गलत फहमियाँ हैं उनको अगर दूर करने में कामयाब हो जाते हैं, तो ना सिर्फ ये पाकिस्तान बल्कि उम्मत मुस्लिमा के ऊपर उनका एक बहुत बड़ा एहसान होगा। और आपको मैं बताऊं कि पाकिस्तान तो बज़ाते खुद इन दोनों ममालिक की प्रॉक्सी वॉर्स की बहुत कीमत अदा कर चुका है। पता नहीं कितने हज़ार लोग अभी तक हमारे सेक्टेरियन वायलेंस में शहीद हो चुके हैं। नवाज़ शरीफ ने इससे पहले कोशिश की थी, वो पहले सऊदी अरेबिया गए थे और फिर ईरान गए थे, और ईरान पहुँचने से पहले उनके ईरानियन गवर्नमेंट ने यह कह दिया था कि जनाब नवाज़ शरीफ जो है ना, ये तो उनका पैगाम लेके आए हैं हमारे लिए, ये सालिस का रोल नहीं कर रहे। लेकिन इस दफ़ा दोनों हुकूमतों ने, एक बादशाहत ने और दूसरी अपना पीपल्स गवर्नमेंट ने, दोनों ने ये तस्लीम किया है कि इमरान खान जो है न्यूट्रल एजेंडा के साथ हम दोनों के पास आ रहे हैं,
मुझे ये तो यकीन है कि हम लोगों को शायद तफसीलात ना पता चल सके, हम लोग को शायद वो डेप्थ ऑफ डिटेल्स ना पता हो कि किसने कितने फौजी कहाँ से पीछे करने हैं, कहाँ करने हैं, कौन पाइपलाइन को क्या करे क्या ना करे, लेकिन इतना ज़रूर है कि एक बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई है। और इमरान खान के ये जो दौरा है, अब ये मुमकिन दौरा तो नहीं, इस वक्त वो हो रहा है एज आई स्पीक टू यू, ईरान और ईरान के बाद सऊदी अरेबिया, ये जो है इसके ऊपर तमाम उम्मत मुस्लिमा जो है वो इस दौरे को देख रही है और लोग दुआएं कर रहे हैं कि किसी तरह ये अमन कराने में दोनों ममालिक में अगर कामयाब हो जाते हैं तो कई सौ साल पुरानी हमारी जो सेक्टेरियन वॉर है, ख़ास तौर शिया सुन्नी फसाद और जंग जो है वो भी मांद पड़ सकता है, ठंडा हो सकता है, कोल्ड स्टोरेज में जा सकता है। उसके बाद ट्रेड जो है पूरे रीजन में वो बहुत खुलकर हो सकता है और फैसिलिटेट किया जा सकता है। और ओवरऑल उम्मत मुस्लिमा का और इंसानों का, आई मीन ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे एवरीबडी इज़ ए ह्यूमन बीइंग, उनका बड़ा फ़ायदा हो सकता है। फिर सीरिया और यमन और ये ममालिक अगले स्टेप होंगे कि जिनके लिए हम मुराद ले सकते हैं, कोई रिलैक्सेशंस ले सकते हैं। लेट्स होप एंड प्रे कि इमरान खान इस दौरे से कामयाब होकर लौटे, एंड लेट्स होप एंड प्रे कि ईरान और सऊदी अरेबिया दोनों अपने अपने दरमियान इख्तलाफात जो है वो भूल तो नहीं सकते हैं, उनको एकदम से ओवरनाइट तो रद्द नहीं हो सकता, लेकिन उसकी शिद्दत में कमी आए और दोनों एक टेबल पे अगर बैठना शुरू हो जाते हैं तो यही इस वक्त हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट, और खित्ते में बहुत बड़े जो गहरे बादल छा रहे थे वो सडनली छट जाएंगे और सूरज की किरणें आना शुरू हो जाएंगी। स्टे ट्यून्ड टू मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। Until the next time, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप इस चैनल से बराह रास्त मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं, आप चाहते हैं हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ खबरें और प्रोग्राम्स आप तक पहुंचते रहें, तो ये बेल आइकॉन को प्रेस करें और सब्सक्राइब का बटन दबा लें ताकि अनइंटरप्टेड आपको जितनी भी लेटेस्ट न्यूज़ होंगी, अपडेट्स होंगी, वो मिलती रहेंगी।